नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोएन सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्टेड करना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 डी बराबर दिया है x सच दैट x। डी सेट किस प्रकार का है? इज ए लेटर in the word loyal यही आपका सेट है। इसके इस सेट के एलिमेंट को क्या करना है, हमें लिस्टेड करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। तो क्या करेंगे, एक्स डी सेट कैसा है? एक्स सच दैट एक्स, मतलब सेट डी जो है एक्स एलिमेंटों का सेट है, जहां पर एक्स क्या है, लेटर इन वर्ड्स लोयल शब्द में जो लेटर है उसी का क्या है, ये डी सेट जो है एक डी सेट है। डी सेट जो है आपका लोयल शब्द में जो लेटर मौजूद है उसी का सेट है। तो क्या करते हैं हम लोग, लोयल शब्द, अगर लोयल शब्द में किसी लेटर्स का सेट लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लेटर को लिख दिए, उसके बाद दूसरा लेटर को हम लोग लिखेंगे कामा देके। तो दूसरा लेटर लिखने से पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए कि जो लेटर हम लोग दूसरा लिख रहे हैं उससे पहले लिखे तो नहीं है। तो वो जो है नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे, फिर उसके बाद कामा देंगे। वाई, तीसरा लेटर क्या है, वाई है। तो वाई लिखने से पहले दोनों लेटर को देखेंगे कि कहीं वाई तो नहीं लिख दिए हैं। नहीं लिखे हैं तो क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है आपका चौथा लेटर क्या है, ए है। तो ए लिखने से पहले देखेंगे कि ए लिखे तो नहीं है, तो नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। उसके बाद पांचवा लेटर क्या है, एल है। तो एल हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये डी सेट को हम लोग क्या किए, डी सेट के एलिमेंट को क्या कर दिए, लिस्टेड कर दिए, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 5 नंबर क्वेश्चन है ई सेट कैसा है, x such that x is a month of year, is a month of year, a year, month of year, not having 31 days, 31 days, जिसमें क्या हो, 31 डेज ना हो। तो मंथ में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो पहला महीना जो जनवरी होता है, जनवरी, इसको हिंदी में जनवरी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, 31 डेज होता है। तो 31 डेज जो होता है उसको नहीं लिखना है। जिसमें 30 डेज हो या 28 डेज हो या 29 डेज हो, उन सारे मंथ के नाम को लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इस सेट में उपस्थित सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे। तो क्या हो गया है, आपको फरवरी लिख देना है, फरवरी यानी फरवरी। मार्च में 31 दिन होता है इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अप्रैल किस दिन का होता है तो लिख देंगे अप्रैल। मई जो है 31 दिन का होता है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। जून जो है 30 दिन का होता है इसलिए क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। जुलाई अगस्त जो होता है 31 डेज का होता है इसलिए उसको नहीं
सितंबर जुलाई का, सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है, सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है, इसलिए उसको लिख देंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर जो होता है 31 डेज का होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अक्टूबर के बाद क्या हो गया, नवंबर जो है 30 दिन का होता है, इसलिए लिखेंगे। यानी आपको सेट का एलिमेंट क्या हो गया, लिस्टेड हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक सेट जो है, एक सब्जेक्ट एक्स इज ए constant in the English alphabet, in the English alphabet which precedes के, यानी के लेटर से पहले आने वाले कांस्टेंट अल्फाबेट को लिखना है। तो कांस्टेंट के से पहले कौन कौन आता है, ये तो वॉवेल है, बी सी डी, ई क्या है, वॉवेल है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। ए जी, एच, आई वॉवेल है, इसलिए नहीं लिखेंगे। आई वॉवेल है, आई जे, उसके बाद तो क्या आ जाएगा, तो के से पहले वाला जो कांस्टेंट अल्फाबेट है उसी को लिखना था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ईच ऑफ द शेप ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम शेप on the right described in set builder form। जो लेफ्ट साइड में सेट लिखा गया है उसको मैच करना है राइट साइड में लिखे हुए सेम सेट को, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। और लेफ्ट साइड का जो सेट है वो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, यानी सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है। तो पहला 6 का लेफ्ट साइड में जो सेट है पहले उसको लिख लिया जाए। लेफ्ट साइड में क्या क्या है, 1 2 3 6। दूसरा सेट है आपका 2 3। तीसरा सेट है आपका M, A, P, H, E, I, C, S। और आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 8 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है, x such that x is a prime number, is a prime number। क्या है आपका प्राइम नंबर है, एंड ए डिवाइजर
एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 का क्या है, डिवाइजर है, यानी 6 को पूरी तरह से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना, तो 2 क्या करेगा, 6 को डिवाइड कर देता है। और उसके बाद 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड के लिए डिवाइजर का काम करता है, यानी 6 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, यानी आंसर क्या हो गया 2 6 2 3। तो पहला का क्या मैचिंग होगा, ए के साथ होगा ना, दूसरा सेट जो है किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ। और बी नंबर जो सेट है, बी नंबर आपका जो सेट है दिया है x such that x is an odd number, odd natural number less than क्या है 10। तो लिखा जाए नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है क्या लिख सकते हैं आप लोग, नेचुरल ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वो 1 क्या है, ऑड नंबर है। 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 6 7 ऑड नंबर है, और 9 ऑड नंबर है जो 10 से छोटा है। यानी तीसरा नंबर किसके साथ मैच कर, चौथा नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बी के साथ मैच कर रहा है। और सी नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन आपका है x such that x is नेचुरल नंबर, x such that x is नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, और 6 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, यानी पहला का आंसर क्या हो गया, पहला का आंसर सी हो गया। पहला का तो सी सेट के साथ क्या करेंगे, सी ऑप्शन के साथ मिला देंगे। और आपका डी नंबर हो गया, डी नंबर जो आपका क्या है, x such that x is a letter of the word mathematics, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको पहले ही बताएं कि एक बार जो लेटर लिख देंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है, तो ये में लिखेंगे, उसके बाद ये लिखना होगा तो पहले चेक कर लेंगे कि ये लिखे हैं कि नहीं लिखेंगे तो लिख देंगे। उसके बाद टी लिखेंगे, टी नहीं लिखे हैं लिख देंगे। उसके बाद एच लिखेंगे, एच नहीं लिखे हैं इससे पहले तो लिख देंगे। ई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर एम लिखना होगा तो क्या करेंगे, उससे पहले चेक करेंगे एम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, ए लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, टी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, फिर आई नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे। और आपका सी नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे, एस नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। यानी पहला ऑप्शन किसके साथ मैच, तीसरा ऑप्शन जो है डी के साथ मैच कर रहा है।